सैकड़ों में सुना भी होगा कि एक लड़के ने अपने माँ बाप को जमीन के बारे में मार पा, और ये मशीन पे ड्रिल कर रहा है, ये फिटिंग फाटिंग से वाले मार का उसके माथे में ड्रिल दरका और बार मोरा कर दिया। अपनी माँ के गले में यहाँ दरका पिछले काट दिया। वो जगह में आता कि श्रेणी में आता है साथियों। ऐसे बच्चा पैदा करने का फायदा क्या होया? आपने सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोग बुजुर्ग हो, बच्चे सब के आगे कोई अपने बच्चों की बदनामी नहीं करता, लेकिन बच्चे माँ बाप को वो तो चुप नहीं देते, तो बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। ये अनेक उदाहरण है साथियों ऐसे। तो भाई मेरा आपसे एक आग्रह भी है, ये ऐसी घटनाओं को देखना कि जो अपने नस्ल से मिला ना, इस मतलब तो पोएगा थोड़े घड़े अपने खातों में रखे करो पैसे, नहीं तो मना जो है ना जूतियां चाटनी पड़ेगी अपने बच्चों की। ये मैं सबक छोड़ रहे हैं, ये सबक। तो साथियों साथी ने भाई चालो 1971 से पीएफआरडीए का जो ड्राफ्ट है वो सरकार ने कांग्रेस के टाइम में वो जो है ना बना के रख रखा, और जैसे ही लागू करने की बात आवे थी तो कर्मचारी इकट्ठे होकर उसका विरोध करेंगे, और वो सरकार ने एक साइड में रखे हुए आज वो कोई उसमें एक मेन जो प्रावधान है वो ये है कि जो आदमी 58 से 70 पे चला जाएगा उसको हम पेंशन भी देंगे। थैंक यू। दूसरी बात है वो ये है कि 70 साल तक ही हम पेंशन देंगे हिंदुस्तान में मुलाजिम। हम यूं कहें कि 70 के बाद ही तो हमने जो बोलो ना इसकी पता लो तो हम भी हार्ड बोर्ड अपने थोड़े घड़े चलाएगा है, उसके बाद तो हमारा कईयों दरियों में इस तरह की कोई बीमारी आने वाली बड़ी है। तो इसलिए उसके कई पार्ट है साथियों, ये तो एक वो है कई पार्ट है। उसके अंदर ये है डीए को बंद करना, रिफाइनरियों के डीए को बंद करना एक पार्ट है उसका, उसमें 50% की कटौती करना ये भी पार्ट है उसका, उसमें 33% की कटौती करना, और चौथा ये है कि अगला वेतन योग लागू नहीं करना। आज जो स्थिति आई है ये आई है कि अगला वेतन योग बहुत प्रयास करे आप लोगों ने। तो उसका साथियों जो चौथा मैं सुनो भाई, आने वाले समय में जो कर्मचारियों पे वेतन आयोग लागू होगा उसमें रिटायरी पे वो उसकी फैसिलिटी उसकी सुविधाएं लागू ना करना। जो सरकार ने लागू किया 107 छोटा भी देखा प्रतिक्रिया क्या होगी, और उसके लिए इतने आदमी नहीं, बहुत बड़ी गैदरिंग करके तैयार दिल्ली में आंदोलन करना होगा साथियों। केरला हरियाणा कुछ नहीं कर सकता, ना ही पंजाब कर सकता। पंजाब हरियाणा से तो प्रधानमंत्री जो है ना बहुत नाराज है, इनकी तो बात ही मानने को तैयार नहीं। देश के सारे स्टेटों को इकट्ठा करके और दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन करना होगा, जब जाके हम इस समस्या का निजात कर सकते। अदरवाइज ये अगर लागू हो गया तो फिर आपका कुछ लागू। और बहुत से मेरे साथी जब हम जाओ ना कलेक्शन करने, वो ये कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो या तो 18 महीने में एक और बैठी सरकार कर लो ना कि दिया भी नहीं तो सरकार की जो नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये का जो कैलकुलेशन होती है वो शिमला के अंदर है। इस पे जो मशीन लगी हुई है वो जितनी भी खुदरा चीजें हैं उनके भाव बाजार से लेके उसमें फिट करके
जो एवरेज निकलती है उसके आधार पर जो है ना आपको डीए मिलता है। और आपने देखे होगा टेलीविजन पे, मैं देख रहा था खुदरा महंगाई दर दिसंबर के महीने में 4.33 थी। हमने अंदाजा था भाई 33 अभी छोड़ दो, 4 तो देंगे। खुदरा महंगाई दर जब 4.33 सरकार का होगा वही कम से कम 4 तो देंगे। उन्होंने क्या करे 4.33 भी कटा, फिर अंदाजा ये होया चलो तो 3 तो दे देंगे। वो फिर आकर 2 में कर दिया तो अभी 2%। अब अगर हम अपनी ताकत का अंदाजा लगाए जो करता हम करते ना जो मेरा जो बोल रहे हैं हम चुपचाप ये 2 देगा चल कोई क्यों नहीं देता कोई नहीं। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा, अपनी ताकत को मजबूत करना होगा। सभी समाज के सभी लोगों से, चाहे वो किसान है मजदूर है कोई भी है, उनसे अपना संपर्क तालमेल बनाना होगा, जब जाके हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। तो उसमें फिर बात आ जाती है अभी कामयाब कैसे होंगे। मेरी सर्व कर्मचारी संघ में भी ये लड़ाई बजी थी। अरे तुम कह रहे हैं भाई हम तो किसान मजदूर खिलौने टिकले ना बिल्कुल लेगा और एकता बनावेंगे। अरे बिजली बोर्ड में तो जाओ, सब बिजली बोर्ड के बैठे हैं तो सब भी शायद वो ना ऐसे हो, कलर से जो बैठे जो जाओ उसी बदल जा दिया। एसडीएम कोर्ट में बैठे, डीसी ऑफिस में बैठे, एक्साइज टैक्सेशन में बैठे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो भी जाओ उसी के खाता है पर जिम्मेदार कितने जिम्मेदार पर गिलो तो लगेगा भाई। तो हमने अगर कामयाब होना है तो हर उस गरीब आदमी की जो बेचारा अनजान है, जो नहीं जानता, उसकी मदद करनी होगी और उसके साथ उसके दफ्तर में जाएगा। आ जाओ जी, आ जाओ। तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक जनता का जो आंदोलन है, जब तक हम वो नहीं बना पाते तब तक जो है ना हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए साथियों अपनी ताकत को मजबूत करियो है। और आने वाले आंदोलन के लिए क्या करियो, दिल्ली के अंदर आंदोलन होगा बहुत बड़ा है और सब रजामंदी से चलेंगे, न्यू नहीं है कि भाई मैं मुंह ही खाम खामे एक बार चलेंगे। एक बार ताऊ देवीलाल का जन्मदिन था, यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली में रख दिया। हम कुछ पड़े गए 50 आदमी इकट्ठे कर लिया, मास्टर लालचंद भाई उधर थे, वो 2 एग्रीकल्चर में थे, रामलाल थे।